हो चुकी है पीर परवस्सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन गंगा में, जो कि हमारा एक स्टडी चैनल है। और आपको यहाँ से बहुत सी चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आपको सिखाई जाएंगी। उसके बाद हम आपको पढ़ा रहे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर अर्थमेटिक का पोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम 2 क्लासेस ले चुके थे, आज ये तीसरी क्लास है, जो कि टाइप सेकंड की आज का क्वेश्चन कराया जाएगा। हम देखेंगे कि टाइप सेकंड के मतलब क्वेश्चन कैसे होंगे, कैसे क्या करना है, उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसके पिछले वाली क्लास में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन भी और कॉन्सेप्ट जो कि फार्मूला कुछ थे तो उससे पढ़ा चुके थे। अब आज हम देखेंगे उसके अगले टाइप का क्वेश्चन। चलिए, आज एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है जो हम देखेंगे और उसके बेस क्वेश्चन को समझेंगे और करेंगे सवाल। और आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और ये आपको सब पता ही होगा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस फार्मूला भी बताए थे, प्रॉफिट परसेंटेज का बताए थे, लॉस परसेंटेज का बताए थे। सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तब प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, ये सब आपको बता चुके थे। आगे हम समझेंगे कि कैसे जब सेलिंग प्राइस ही दिया हो, सेलिंग प्राइस ही पूछा हो तो कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट देके, सेलिंग प्राइस देके और फिर प्रॉफिट देके या लॉस देके सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है तो उसे कैसे करेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन एक देंगे, उसके बाद हम उसमें समझेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक गाय 20% का 20% का लाभ लेकर 240 रुपए में एक गाय है, उसे 20% का लाभ लेकर 240 रुपए में बेच दी जाती है। यदि लाभ यदि लाभ केवल 10% ही लिया गया हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, एक गाय 20% का लाभ लेकर 240 में बेच दी जाती है। यदि लाभ केवल 10% ही लिया गया हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपका, जो कि अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन में तो आपका सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, फिर प्रॉफिट दिया है, अब सेलिंग प्राइस भी पूछा है। इसे कैसे करेंगे, चलिए अब देखते हैं कैसे करेंगे। आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझाए थे, जो कि आप समझ रहे होंगे। चलिए अब इसमें देखते हैं। एक गाय 20% का लाभ लेकर 240 में बेच दी जाती है। देखिए, इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगा। जैसे कि अब क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया गया। एक गाय 20% का लाभ लेकर 240 रुपए में बेच दी जाती है। यहाँ से आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या दिया गया है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है, जो कि आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। अभी कोई भी मतलब पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा के, आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे सीधे सीधे दे देता तो आप निकाल लेते हैं। लेकिन ये कॉस्ट प्राइस सीधे सीधे ना देकर आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी दे दिया है और सेलिंग प्राइस भी दे दिया है। तो आपका इससे क्या निकल सकता है, इससे कॉस्ट प्राइस आपका निकल सकता है। वही एक बस क्वेश्चन में घुमा के आपको क्वेश्चन में घुमा के दे दिया है कि आप कंफ्यूज हो जाए। देखिए, एक गाय 20% का लाभ लेकर 240 में बेच दी जाती है। क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है 240 रुपए, और उसके बाद प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 20%। अब इससे क्या निकाल सकते हैं आप। देखिए, 20% का लाभ लेकर 240 में बेच दी जाती है। अब हमको समझिए आप कि यदि क्या निकालना है आगे। देखिए, यदि लाभ केवल 10% ही लिया गया होता तो उसका विक्रय मूल्य बताना है, उसका सेलिंग प्राइस बताना है। सेलिंग प्राइस बताने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, या तो प्रॉफिट होना चाहिए या लॉस होना चाहिए, और एक कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस का होना बहुत जरूरी है। देखिए, हमें कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा। कॉस्ट प्राइस ये दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक कि पूरा कॉस्ट प्राइस है। समझ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉस्ट प्राइस दिया है आपका, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज भी दे दिया है और आपका सेलिंग प्राइस भी दे दिया है। तो यही तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं आप। ऐसे फार्मूला भी था, क्या था, 240 × 100 / 120। लाभ हो रहा है
प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ेंगे 120 आ जाएगा, काटिए 12 दूनी 24, 200 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, आपका कॉस्ट प्राइस 200 रुपए आ गया। देखिए कॉस्ट प्राइस आपका आ चुका है। एक बार और देखते हैं क्यों कॉस्ट प्राइस निकालना है। यदि एक गाय 20% का लाभ लेकर 240 रुपए में बेच दी जाती है, देखिए समझिए, यदि लाभ केवल 10% ही लिया गया होता तो विक्रय मूल्य बताइए। अब देखिए हमें 20% का लाभ लेकर 240 में बेच दी जाती है, यहां से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, निकल गया आपका सीपी 200। अब हमें आगे पढ़िए, क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है। यदि लाभ केवल 10% ही लिया गया होता तो विक्रय मूल्य बताइए। यदि लाभ केवल 10% ही लिया गया होता, लाभ फिर आपका नया लाभ ये पूछा है, यदि यह 10% लाभ लिया गया होता तो विक्रय मूल्य बताना है, सेलिंग प्राइस आपको बताना है, सेलिंग प्राइस आपको बताना है। देखिए इस पे मत निकलिएगा, कॉस्ट प्राइस आपका निकला है, ये प्रॉफिट परसेंटेज आपका दिया है, सेलिंग प्राइस आपका निकल जाएगा। इस पे मत निकलिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज ये इस पे नहीं निकलेगा, क्योंकि ये उसका सेलिंग प्राइस पे जो सेल किया है उस पे प्रॉफिट या लॉस बताया गया है, ये आपका निकलेगा। यदि एक गाय 20% का लाभ लेकर 240 में बेच दी जाती है, ये पूरा लिखेंगे, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस निकलेगा। अब ये जो कॉस्ट प्राइस निकला है और ये प्रॉफिट दिया है, इसी से आप विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल चुका है, पहले से ही प्रॉफिट दिया ही है। जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया है तो सेलिंग प्राइस आपका निकल ही जाएगा। क्या है, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंटेज। आपका जो सेलिंग प्राइस आपका 220 रुपए हो चुका है। देखिए एक बार और समझ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। यदि एक गाय 20% का लाभ लेकर 240, देखिए आप फंसीएगा मत कि आपका जैसे कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रॉफिट परसेंटेज ही दिया है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी दिया है, फिर यहाँ प्रॉफिट दिया है, सेलिंग प्राइस पूछा है, जैसे आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए कि क्या कह रहा है। देखिए आप पढ़ते हैं, एक गाय 20% का लाभ लेकर 240 रुपए में बेच दी जाती है। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, 240 रुपए 20% का लाभ लेकर 240 में बेच दी गई, सेलिंग प्राइस आपका 240, प्रॉफिट परसेंटेज आपका 20, तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस आपका कितना निकाले हैं, फार्मूला आपको पहले से बता चुका था। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 200 रुपए। 200 रुपए का कॉस्ट प्राइस आपका आ गया। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए, यदि लाभ केवल 10% ही लिया गया होता तो विक्रय मूल्य क्या होता। तो अब लाभ कितना है 10% और कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 200, तो हमको सेलिंग प्राइस आप निकल नहीं जाएगा। आपका सेलिंग प्राइस का फार्मूला ही पता है, 200 इंटू प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में 10 जोड़ेंगे अपन 100, आपका 220 रुपए सेलिंग प्राइस आ गया। देख लीजिए, एक सेकंड मेथड है जो कि ट्रिक कह सकते हैं आप, उससे हम देख लेंगे। पहले आप ये क्वेश्चन समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन था और आप इस तरह करिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि आप कंफ्यूज हो जाए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ट्रिक। देखिए इसका सेकंड मेथड होता है, सेकंड मेथड आपको कैसे करना है वो देखते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट था, इसी प्रकार के हम 4-5 सवाल समझेंगे आज और उससे आपका कॉन्सेप्ट और ये जो ट्रिक है वो क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या क्या रहा है इससे भी हम आपको समझा देंगे, आप बस देखते रहिए, कंटिन्यू रखिए अपने आप को और सीखते रहिए। यदि गाय 20% का लाभ लेकर 240 में बेच दी जाती है। अब सेकंड मेथड है जो कि एग्जाम का मेथड है, उसे आप शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को 20% का लाभ लेकर 240 में बेच दी गई है, 240 रुपए में बेच रहा है, कितना लाभ लेकर 20% का लाभ लेकर, लाभ ले रहा है तो 100 में जोड़ेंगे 120, 120 बराबर आपका कितना 240, 120 बराबर आपका 240। ये आप सोचेंगे कुछ लोग ये कैसे आ गया 240 या 120 कहां से, ये बराबर कैसे हो गया, ये सब आप कैसे, ये सब आप सोच सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो देखिए हम फिर समझाएंगे आपको। यदि गाय 20% का लाभ लेकर 240 में बेच दी जाती है तो ये शॉर्ट तरीका, इसे ट्रिक मानिए आप, एक जैसे समझ सकते हैं आप ट्रिक। तो हम कैसे करेंगे, देखो 20% का लाभ लेकर 240 में बेच दे रही है, हाँ? तो 20% का लाभ ले रही है तो 120, 100 में जोड़ेंगे 120, तो 120 किसके बराबर 240 रुपए के, तो एक किसके बराबर, एक किसके बराबर 2 रुपए के, 0 0 काटिए, 12 दूनी 24, एक किसके बराबर 2 रुपए के। तो हमसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है। और फिर किसकी वैल्यू, यदि बेच दी जाती है तो 10% का जो 10% है
10% यदि लाभ केवल 10% ही लिया गया होता तो विक्रय मूल्य बताइए। तो हमें अब किसका बताना है, लाभ केवल 10% ही लिया गया होता, 10% लाभ ले रहा है अब, तो अब हम फिर 10% लाभ ले रहा है तो 100 में फिर जोड़ेंगे 110, 100 में 10 जोड़ेंगे 110। अब जब 1 बराबर 2 रुपए के तो 110 बराबर किसके, 110 बराबर 110 गुणे 2 मतलब 220, यही आपका सेलिंग प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस। देखिए समझ गए, उससे कॉन्सेप्ट से भी आप समझाएं, और ये शॉर्ट ट्रिक जैसे इसे आप एग्जाम मेथड कर सकते हैं। देखिए एक गाय 20% का लाभ लेकर 20% का लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे, चलिए 120 हो गया। अब जब 120 कब हो पा रहा है, 120 का उससे लाभ कब हो रहा है, जब वो 240 में बेच रहा है। तो 120 का लाभ उसे जब हो रहा है जब वो 240 में बेच रहा है, तो 120 किसके बराबर, 240 रुपए के। तो यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी, इससे आप काटिए, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसे हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 240 बटे 120 ऐसे करके आप काट सकते हैं। तो ऐसे 120 बराबर किसके, 240 के, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। जब एक की वैल्यू आपकी आ गई तो हमें अब किसकी मान निकालना है। उसके बाद देखिए यदि लाभ केवल 10% ही लिया गया होता, अब फिर लाभ 110% लिया गया है, तो 110 किसके बराबर, लाभ केवल 10% लिया गया, तो 100 में जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे 110, तो ये 110 बराबर 110 किसके बराबर, जब एक की वैल्यू 2 है तो 110 बराबर 110 किसके बराबर होगा, 110 गुणे 2 मतलब 220 रुपए की, आपका सेलिंग प्राइस आ गया। ये आपका शॉर्ट मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, समझ गए होंगे। अभी इस प्रकार के हम क्वेश्चन करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, 4-5 क्वेश्चन करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। अगले में और अच्छे से समझाएंगे, उसके अगले में और अच्छे से, उसके अगले में और अच्छे से भाई, और आपको समझा देंगे आज। देखिए सेकंड मेथड, सेकंड क्वेश्चन, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। कोई वस्तु है उसे जब 800 रुपए में बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है। कितने रुपए की, 20% की हानि। देखिए कोई वस्तु है उसे 20% 800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो 40% का हानि देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन है, फिर से हम समझेंगे कैसे कर सकते हैं। देखिए फिर समझिए, कोई वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। यहां से आप कॉस्ट प्राइस देखिए, आपका कॉस्ट प्राइस दिया है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि भाई एग्जामिनर नहीं चाहता है कि आपको दिखे। जो भी क्वेश्चन अगर ये बनाया है तो उसको नहीं चाहता है कि आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ से दिखे। यदि कॉस्ट प्राइस दिखेगा तो जो सवाल है आपका वो सिंपल हो जाएगा और आपको देखना पड़ेगा। देखिए मेरे साथ देखिए, देखिए कोई वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। 20% की जब 20% का लॉस हो रहा है और यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस 800 दिया ही है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो यही ना कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आप समझिए दे चुका है, समझिए यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस दे चुका है। जब कॉस्ट प्राइस दे चुका है उसके बाद क्या चाहिए आपको, या लाभ चाहिए या हानि, चलिए हानि भी दे चुका। उसके बाद जब पूछा क्या है, पूछा होगा कि सेलिंग प्राइस आपका पूछा है, तो लाभ जब आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ दिया है, हानि यहाँ दिया है, तो आपका सेलिंग प्राइस सिंपल फार्मूला रखेंगे और आ जाएगा, जैसा कि आपको फार्मूला बताए थे। चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए पहले लिखिए, यदि वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। लिखिए 800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। देखिए इतना लिख लीजिए आप, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन करिए। देखिए यदि कोई 800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई है, अब यहाँ से आप सोचिए कि यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं। और निकाल क्या सकते हैं, आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस, आपको चाहिए तभी आप सेलिंग प्राइस बताएंगे। एक बात सोचिए, यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दिया है और यहाँ प्रॉफिट दिया है। पूरा क्वेश्चन एक साथ देखेंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाए। यहाँ सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया, लॉस दिया है, फिर लॉस दिया है, फिर आपका सेलिंग प्राइस पूछा है। इस प्रकार आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा देखिए। आपका सेलिंग प्राइस दिया है, लॉस दिया है, तो आप एक बात समझिए, सेलिंग प्राइस दिया, लॉस दिया, अब हमें
क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो एक बात समझिए, जब यहाँ पे लॉस भी दिया है तो हमें यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना ही पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको बताए थे फार्मूला होगा जो कि आपको याद होगा, सीधे निकालिए 800 इंटू 20% का लॉस हो रहा है ना कि प्रॉफिट, ये इतना लिखेंगे आप, फार्मूला से लिखे हैं सीपी बराबर एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। देखिए अब यहां से जब कॉस्ट प्राइस आपका निकल जाएगा कितना आएगा, 8 दहम 1000 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब 1000 जब कॉस्ट प्राइस आ गया तो इससे आपका आंसर आएगा। अब देखिए यहां से अब देखिए एक बात तो आप जान गए होंगे कि अब एकदम ये फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आपको पहले दिन बताए थे उस टाइप का बन चुका है। कॉस्ट प्राइस दिया है, लॉस परसेंटेज दिया है, सेलिंग प्राइस पूछा है, ये देखिए ये पूछा गया है। ये दो चीजें दे चुकी हैं और फार्मूला में 3 चीजें हैं, तो एक चीज पूछेगा तो आप सीधे आप उनका मान निकाल सकते हैं। देखिए अब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपका दिया है 1000 इंटू 40% का लॉस हो रहा है 60/100 काटिए 600। देखिए 600। फिर एक बार समझेंगे हम। देखिए जब 20% की हानि हो रही है तो किस पे हो रही है, 800 रुपए में बेचने पर। 20% की हानि कैसे हो रही है, 800 रुपए में बेचने पर। तो हमें अब 40% की हानि चाहिए, तो जाहिर सी बात है 800 रुपए से कम में बेचेगा, देखिए 600 रुपए। जब हमें 20%, जब हम कोई चीज 20% में बेच रहे हैं, 20% के लॉस में बेच रहे हैं, तो हम 800 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें अब 40% का लॉस चाहिए। तो और कमी में बेचेंगे तब 40% का लॉस होगा। जैसे हम कोई देखिए जैसे हम 10 रुपए की कोई वस्तु खरीदे हैं, अब उसे हम बेच रहे हैं 110 रुपए की वस्तु खरीद के 20 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें मान लीजिए 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो हम और अधिक में बेचेंगे। उसी प्रकार हमें लॉस हो रहा है तो हम इतने में बेच रहे हैं, तो हमें और लॉस हो रहा है तो हमें और कम में बेचना पड़ेगा, मतलब इतने में उसका सेलिंग प्राइस इतना है। समझ गए होंगे, एक बार और समझते हैं। 800 रुपए बेचने पर 20% की हानि हो रही है, ये दोनों दिया है। यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे आप। कॉस्ट प्राइस जब निकल जाएगा तो उसके लिए हानि यहाँ पे दी है 40%। जब कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 1000 है, लॉस परसेंट आपका 40% है, तो यहाँ से सीधा आपका सेलिंग प्राइस आएगा 600 रुपए। यहाँ हो गया। अब एक शॉर्ट तरीका बताएंगे आपको, जो कि बता चुके हैं एक बार और। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को देखिए एग्जाम में आप कॉन्सेप्ट से ही याद आएगा, तो कॉन्सेप्ट समझाते हैं इसलिए, नहीं तो शॉर्ट तरीके भी हैं आपको इस क्वेश्चन करने के लिए। क्योंकि भाई शॉर्ट तरीके से करेंगे तो टाइम कम लगेगा आपका, अगले क्वेश्चन पे आप टाइम दे पाएंगे। देखिए शॉर्ट तरीका, सेकंड मेथड मान लीजिए, ट्रिक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। देखिए अब हमें क्या बताना है, अब 120 की हानि हो रही है 800 रुपए में, तो हानि भाई लॉस हो रहा 100 में घटाइए कितना, 20 80, ये 80 किसके बराबर, 800 रुपए के। अब कुछ फिर कहीं मतलब ये कहां से आ गया, 80 800 बराबर कैसे हो गया, ये यहाँ 20% है तो 80 कैसे आया, फिर 800 तो मान सकते हैं आया है, लेकिन ये बराबर कैसे हुआ। देखिए हम बता रहे हैं 20% का जब हानि हो रहा है तो कैसे भाई 20% का हानि किस पे हो रहा है, मतलब 20% का हानि आप कैसे पा रहे हैं, 800 रुपए में बेच के पा रहे हैं। 800 रुपए में जब कोई बेच रहे हैं तब 20% का हानि पा रहे हैं, तो यही 80 किसके बराबर, 800 के। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल देंगे, 0 0 काटिए, 8 दहम 80, 10, 1 की वैल्यू 10 है। जब 1 की वैल्यू 10 आ गई तो उसके बाद क्या पूछा आपको, 40% की हानि। अब देखिए 40% की हानि उठाने के लिए उसको कितने रुपए में बेचना चाहिए, तो आपका जब 40% की हानि, मतलब हानि दे रहा है 100 में से घटाइए 60 है, तो यही 60 की वैल्यू बतानी है कि 60 रुपए की जब हानि होगी तब वो कितने रुपए में बेचेगा। देखिए 20% की हानि जब हो रही थी तब वो 800 रुपए में बेच रहा था, तो जब 40% की हानि होगी तो किस में बेचेगा, यही आपको बताना है। तो देखिए 40% की जब हानि हो रही है तो आएगा 100 में से घटाएंगे 60, तो 1 की वैल्यू जब 10 है तो 60 की वैल्यू कितनी होगी, 60 इंटू 10, 600, ये आपका सेलिंग प्राइस। देखिए ये आपका सेकंड मेथड है, ठीक, ये शॉर्ट तरीका है, इससे आप क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं और एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हैं, जो कि अगले क्वेश्चन में आप दे सकते हैं। कोई कैलकुलेशन क्वेश्चन है तो यदि कोई वस्तु, देखिए एक बार और समझ लीजिए, 20% की हानि हो रही है तो हम 100 में से घटाएंगे 80 लिखे, 80 किसके बराबर, 800 रुपए, क्योंकि 20% की हानि 800 रुपए में बेचने पे हो रही है। तो एक की वैल्यू चाहे निकालिए चाहे मत निकालिए, आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, 80
किसके बराबर, 800 रुपए के। तो अब कितने की हानि चाहिए, 40% की। 40 100 में से घटाएंगे तो 80, 800 अपॉन 80 इंटू 60। यहाँ से भी आप डायरेक्ट करेंगे तो भी आपका 600 आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ये आपका शॉर्ट मेथड देख लीजिए। अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और कॉन्सेप्ट आप समझ जाइएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट ही जल्दी समझ में आएगा। यदि आपको अगर उतनी प्रैक्टिस नहीं है तो ट्रिक नहीं समझ में आएगी, जबकि कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए, यदि कोई स्टॉल है वो 200 रुपए में पिज्जा बेच रहा है तो उसे 20% का नुकसान होता है। देखिए, यदि कोई स्टॉल 200 रुपए में पिज्जा बेच रहा है तो उसे 20% का नुकसान होता है। देखिए एक बार और देखेंगे अगला क्वेश्चन। यदि कोई स्टॉल है 200 रुपए में पिज्जा बेच रहा है और उसे 20% का नुकसान होता है तो 10% का लाभ अर्जित करना है। देखिए एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए आप, क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, क्या पूछा है। 200 रुपए में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस उसका पिज्जा बेच रहा है। कुछ भी बेचे उससे ही मतलब है, आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है। वो तो कुछ भी बेच सकता है। बताइए, पिज्जा भी बेच के वो 20% का नुकसान पा रहा है। अब देख लीजिए कितना नुकसान में चल रहा है दुनिया। 200 रुपए में पिज्जा बेच रहा है लेकिन 20% का नुकसान हो रहा है। वो 10% का लाभ अर्जित करना चाह रहा है तो उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो यहाँ से आप देखिए ये क्या दिया है आपका, जो यहाँ से यहाँ तक आपका दिया है यही कॉस्ट प्राइस दिया है, लेकिन दिखेगा नहीं आपको क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा है। ये आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 200, और सेलिंग प्राइस आपका 200 रुपए है और 20% का नुकसान भी हो रहा है। चलिए 20% का नुकसान भी हो रहा है तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। 200 इंटू 20% का नुकसान हो रहा है 80। यहाँ से यहाँ से काटिए, 4 पच्चे 20, 2 5 पच्चे 25। देखिए आपका जो सीपी है वो 250 रुपए आ गया। कॉस्ट प्राइस आपका 250 रुपए आ गया और सेलिंग प्राइस यहाँ पे 200 रुपए आपका दिया है। लॉस परसेंटेज आपका 20% दिया है। चलिए अब यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, प्रॉफिट चाहिए 10% का प्रॉफिट मांग रहा है भाई, 10% का प्रॉफिट दे रहा है। तो आप जब देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दिया है 250 रुपए, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 10 रुपए, मतलब 10 रुपए का उसके 250 रुपए पे 10% का उसके प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस बताइए। सेलिंग प्राइस आप यहाँ से बता देंगे भाई, सिंपल है। 250 लिखिए इंटू 110 बटे 100, 0 0 गया, 0 0 गया, 11 पच्चीस 55 5 2, 11 दूनी 22 5 27। देखिए ये आपका 275 रुपए आपका सेलिंग प्राइस हो गया। देखिए एक बार और देखिए, 200 ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ध्यान रखिएगा, बस निकालना पड़ेगा आपको। 20% का नुकसान भी दिया है और सेलिंग प्राइस भी दे चुका। जब सेलिंग प्राइस दे चुका, लॉस परसेंटेज दे चुका तो आपका कॉस्ट प्राइस तो आ ही जाएगा। कॉस्ट प्राइस यहाँ से आ गया 250 रुपए। उसके बाद जब उसे 10% का लाभ चाहिए तो हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए ही, क्योंकि सेलिंग प्राइस बताना है। सेलिंग प्राइस बताने के लिए कॉस्ट प्राइस होना बहुत जरूरी है, या लॉस हो या प्रॉफिट हो वो भी हो। जब दो चीजें हैं तो सेलिंग प्राइस आपका वैसे ही निकल जाएगा, फार्मूला से ही आप निकाल लीजिए। और एक आपका सेकंड मेथड जो कि बताया था। देखिए सेकंड मेथड देख लीजिए, फिर से देखें। 200 रुपए पिज्जा बेच रहा है, 20% का नुकसान हो रहा है। नुकसान कितना हो रहा है, 20% का। 100 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा, 80। तो 80 का नुकसान कब हो रहा है, जब वह 200 में बेच रहा है। 200 में जब बेच रहा है तो उसे 80 रुपए का मतलब रुपए मत मानिए, 80 का नुकसान हो रहा है।
तो उसे अब 10% का लाभ चाहिए, तो लाभ मतलब 10% का चाहिए, तो कितना 100 में 10 जोड़ेंगे 110, तो 110 किसके बराबर, जब 80 200 में बेच रहा है तो 80 का वो कर रहा है नुकसान, तो उसे 110 में प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचे, तो 200 बटे ये 80 यहाँ आता है, नीचे आता है, और 110 गुणा हो जाता है। ये सब बेसिक रूल है। देखिए यहाँ तो आप एक की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से एक बराबर इसके एक इसके बराबर, फिर 110 में उसका गुणा कर दीजिएगा। या आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जब 80 आपका 20% के नुकसान में बेच रहा है, 20 घटाइए 100 में से 80 आया, 80 किसके बराबर 200 गए, तो 10% का प्रॉफिट चाहिए, 10 जोड़िए आपका 110 आएगा, 110 किसके बराबर, तो 200 बटे 80 इंटू 110, 8 से यहाँ 0 0 कट गया, यहाँ 8 से कट गया, 8 दूनी 16, 8 5 40, 11 5 55, 11 डिवाइड 27। देखिए सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया 275 रुपए। देखिए ये आपका बेसिक रूल है, हालांकि एग्जाम में आपको बेसिक रूल जल्दी याद आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस अगर इतनी रहती है कि आपको ट्रिक याद आए उस समय, तो ट्रिक भी बहुत अच्छा सही है, क्योंकि उस समय की बहुत कमी होगी, जो कि आपका ट्रिक अगर लगाएंगे तो समय बचेगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट भाई जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक वस्तु को 438 रुपए बेचने पर 27% की देखिए एक वस्तु को 438 रुपए बेचने पर 27% की हानि होती है। तेईस % का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखिए फिर करेंगे हम। देखिए इस पे हम कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, ट्रिक से करते हैं। ये एक वस्तु है 438 रुपए बेचने पर 27% की हानि हो रही है। भाई 438 रुपए में 27% की हानि कब हो रही है, जब वो 438 रुपए में बेच रहा है। अब जब हालांकि 27% हानि है, परसेंटेज में दिया है, 100 में से 27 घटाएंगे कितना आएगा, 100 में से 27 घटाएंगे 20 घटाइए 80 आएगा, 7 घटाइए 73 आएगा। ऐसे आप जल्दी जल्दी मतलब घटा सकते हैं, सिंपल 27 घटाएंगे तो टाइम लग जाएगा, फिर 20 तोड़ के घटाइए, 100 में से 20 घटाना आसान है, 80 7 और घटाइए 73 आएगा तुरंत। फिर उस ये देखिए जो 73 आया है वो कैसे आया है, जब 438 रुपए में बेच रहा है, तब उसे जो कि 27% की हानि हो रही थी, जब 438 में बेच रहा है। तो वही अब उसके बाद क्या पूछा, 23% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए बेचना चाहिए। जब 23% का लाभ कब हुआ, जब 23% का लाभ, तो लाभ 100 में प्लस करेंगे 123, तो जब 438 में बेच रहा है तो 27% की हानि हो रही है, तो उसे 23% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो सीधे यहाँ से 438 73 यहाँ पे आएगा 123। अब यहाँ से आप काट के आंसर लाइए, देखिए 3 से कटेगा नहीं क्योंकि भाई 73 है, और किसी अंक से कटेगा नहीं, हाँ डायरेक्ट काटिए शायद कट जाए। 5 3 15 5 आएगा नहीं, 4 3 12 नहीं 6 3 18 हासिल 1 7 6 42 1 43। हाँ ये डायरेक्ट काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, 6 3 18। देखिए 73 से 6 बार में कट जाएगा 438, 6 3 18 का 8 हासिल 1 6 12 1 13 हासिल 1 6 कम 6 1 7 738 रुपए आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। देखिए शॉर्ट मेथड है, सेलिंग प्राइस आपका 738 रुपए आ चुका है। देखिए एक बार और समझा देते हैं। देखिए कैसे करना है ये बताइए। एक वस्तु को 438 रुपए में बेचने पर 27% की हानि हो रही है। 27% की हानि कब हो रही है, जब वो 438 में बेच रहा है, और 27% की हानि हो रही है। देखिए 27% की हानि हो रही है,
तो 27% की हानि हो रही है। तो परसेंटेज में से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे 27 तो 73 आएगा। तो 73 438 में जब बेच रहा है तब हो रहा है। तो अब हमें 23% का लाभ चाहिए। 23% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो 23% का लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़िए 123। तो जब 73 438 के बराबर, तो 123 किसके बराबर? 438 बटे 73 इंटू 123। तो जब आप इसको काटेंगे तो 738 रुपए आएगा। यही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देख लीजिए, ये आपका शॉर्ट तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, यदि चावल की 54 रुपए प्रति केजी यदि चावल को 54 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। देखिए 10% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? देखिए, यदि चावल की 54 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि हो रही है। उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? अब इसको भी शॉर्ट तरीके से करेंगे, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। भाई आपका ये सेलिंग प्राइस दिया है और वहां पे 10% की हानि हो रही है। हानि दिया है तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकालेंगे। जब कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा तो 20% का प्रॉफिट दिया है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट भी दिया है आपका, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से निकल जाएगा। आप शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे वो देखिए, उससे जल्दी आएगा आपको। देखिए 10% का हानि कैसे हो रहा है? 10% की हानि, जब 54 रुपए में बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है। तो 10 में 100 में 10 घटाएंगे 90 किसके बराबर? 54 रुपए। भाई 10% की हानि हो रही है, 54 रुपए। तो हमें अब 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए बेचना चाहिए? 20% का प्रॉफिट चाहिए। अब पहले 10% का लॉस हो रहा था जब वो 54 रुपए बेच रहा था, तो अभी 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो 20% का प्रॉफिट कैसे होगा? 54 90 इंटू 120, 0 0 काटिए, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 8 24, 18 चौक 72। हाँ, ये आपका देखिए, आपका सेलिंग प्राइस आ गया। देख लीजिए, देखिए 54 रुपए प्रति केजी की दर से वह बेच रहा था, तब उसे 10% का लॉस हो रहा था। तो 10% का लॉस मतलब 100 में 10 घटाइए 90 कब हो रहा है? जब वो 54 रुपए में बेच रहा है। तो हमें क्या चाहिए? 120% का लाभ चाहिए। तो 120 मतलब 20% का लाभ चाहिए। तो 120 किसके बराबर? जब 90 54 के बराबर, तो 120 54 बटे 90 गुणे 120, यहाँ से करेंगे तो 72 रुपए आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और उससे करेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस दिया ही है 54 रुपए, लॉस परसेंटेज आपका 10% है। यहां से आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो आपका आएगा 54, 110, 11। देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे आपका तो आएगा 110, 11। हाँ, तो देखिए सेलिंग प्राइस आपका 54 है, लॉस परसेंटेज आपका दिया है, हाँ लॉस हो रहा है 10%, तो लॉस हो रहा है तो यहाँ पे 90, 0 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 1 कम 3, 3 8 24, और यहाँ पे आएगा 180 बटे 3।
ये आ गया आपका लॉ, और दिया क्या है 20% का लाभ दिया ही है, प्रॉफिट परसेंटेज आपका दिया है 20%। तो सीधे सीधे आपका सेलिंग प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस 180 इंटू बटे 3 इंटू 120 अपॉन 100, 0000, 3 चौक 12, 18 चौक 72। यहाँ से ये आपका 72 आंसर आ रहा है। देखिए दोनों मेथड है, ये ट्रिक वाला है, ये ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट बेसिक देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। में बेचने पर देखिए किसी वस्तु को 380 रुपए बेचने पर 33 सही 1/3% की देखिए 33 सही 1/3% का लाभ हो रहा है। देखिए किसी वस्तु को 380 रुपए बेचने पर 33 सही 3% का जब लाभ हो रहा है, तो 5 सही 5/19% की हानि उठाने के लिए देखिए फिर देखेंगे किसी वस्तु को 380 रुपए में बेचने पर 33 सही 3% का लाभ हो रहा है, तो 5 सही 5/19% की हानि उठाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है, अब दिया क्या है देखिए यहां से आप हम जो ट्रिक वाला मेथड था आपका उससे करते हैं, एक बार देखते हैं आता कि नहीं। देखिए क्योंकि फ्रैक्शनल देखिए आपका जो आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का वैल्यू दिया है वो देखिए टेक्निकल दिया है, मतलब थोड़ा अच्छा दिया। 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% को आप कैसे लिख सकते हैं 3 3 99 100 100/3%। अब यहाँ से भी आप कैसे लिख सकते हैं 1/3 आएगा, या तो आपको सही डायरेक्ट वैल्यू याद हो या तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो यही 1/3 किसके बराबर हो जाएगा 1/3। देखिए अब यहाँ पे 380 बेचने पर क्या हो रहा है, वस्तु को 380 बेचने पर 33 सही 1/3% का लाभ हो रहा है। तो लाभ देखिए अब लाभ 3 पर 1 लाभ हो रहा है, तो अब इसको कैसे करिएंगे, इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं 1/3 किसके बराबर 380 के, इस तरह ये गलत हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करते हैं, इस तरह डायरेक्ट लिखेंगे 1/3 तो ये गलत हो जाएगा। 1/3 है अब हमारा निकल चुका है ना, अभी इसमें हमको जोड़े कहाँ है 100 में, जैसे 100 में प्लस माइनस करते थे, प्रॉफिट दिया है लॉस दिया 100 में जोड़े, तो वैसे हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा। अभी ये तो मैंने इसका बस व्यवस्थित रूप लिखे हैं 1/3। जब 1/3 आ गया तो क्या हो रहा है यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो 3 रुपए में बेचने पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कैसे 1 जोड़ना पड़ेगा भाई, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 4/3, यही किसके बराबर 380 रुपए के। तो 1 बराबर किसके 380/4/3, जो 3 जो लिखेंगे वो ऊपर चला जाता है, जो 4/3 जो लिखेंगे आप वो ऊपर जाएगा, तो 1 की वैल्यू इतना। तो हमसे पूछा क्या है 5 सही 5/19%, 5 सही 5/19%। इसको व्यवस्थित कीजिए 19 × 5 = 95, 5 100/19 परसेंटेज में है, ये 100/19 परसेंटेज में। इसको और व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे तो 119 × 100, ये 100 कट जाएगा आपका 1/19 इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन देखिए
अब हमें अभी जोड़े घटाए नहीं है, जो कि आपका हानि हो रहा है। जैसे हम हानि 100 में माइनस करते थे, तो अभी हम हानि इसमें 19, जैसे 19 रुपए का कोई वस्तु बेच रहे हैं तो एक का लॉस हो रहा है, तो हमें एक घटाना पड़ेगा, 18/19 करना पड़ेगा। तो देखिए एक की वैल्यू जब इतनी आ गई तो 18/19 की वैल्यू कितनी आएगी, डायरेक्ट लिखिए 380/4 × 3 × 18/19। ये आप जब यहाँ इतना कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19 × 38, 4 × 5 = 20, 18 × 5 = 90, 9 × 3 = 27, 27 0 270 आपका क्या आएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका 270 रुपए आ जाएगा। चलिए देखते हैं एक बार और, ये थोड़ा अच्छा था, थोड़ा फंस गए होंगे। देखिए 33 सही 1/3, ये आप यहां से उठाइए, 33 सही लाभ हो रहा है, तो इसको अभी मत देखिए, पर अभी अच्छे तरीके से इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, 33 3 3 9 3 3 99 हुआ, एक जोड़िए 100/3 परसेंटेज में आया है, फिर उसको और परसेंटेज से हटाइए। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 100/3 दिया, परसेंटेज से 100 से भाग जाएगा, 100 से भाग जाएगा तो आपका आएगा 1/3। 1/3 जब आ गया तो ये हो रहा है लाभ, तो 3 रुपए का 3 रुपए में जब बेच रहे हैं तो 1 का लाभ हो रहा है, तो 4 भाई ये आपका सेलिंग प्राइस दिया है ना, यहाँ पे आपका देता 380 रुपए में खरीदे हैं तो डायरेक्ट यही हो जाता है 1/3 किसके बराबर 380 रुपए के। लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया तो हमें 3 रुपए में 1 जोड़ के 4/3 किसके बराबर 380 देना, 1 की वैल्यू इतना। तो जब 1 की वैल्यू इतना आ गई तो अब हमें 5 सही 5/19% का हानि उठा रहा है, यहाँ पे हानि, तो इसको भी व्यवस्थित तरीके लिखेंगे तो आएगा 1/19। अब भाई यहाँ हानि हो रहा है तो 19 में घटाएंगे 18/19, तो 1 बराबर इसके तो 18/19 बराबर इतना के, तो 270 आपका सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी ये आपका आज का सेकंड टाइप था, इसके बाद हम अगला टाइप अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आपका आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।